हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंट्रोल शॉर्टकट्स ए टू जेड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कोई भी अगर कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर स्टार्ट कर रहा है तो उसको बेसिक्स में ये आना चाहिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले से। कंट्रोल प्लस ए, इसका होता है सिलेक्ट ऑल। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे हमने लिखा है राम इज अ गुड बॉय। ओके, नाउ वी वांट टू सिलेक्ट दिस ऑल थिंग एट, मतलब लाइक पूरी स्क्रीन है, हमारा डेस्कटॉप है, नोटपैड खोल रखा है हमने फॉर एग्जांपल। ठीक है, नोटपैड खोल रखा है, यहाँ पे बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ लिखा है, और हमें पूरा पैराग्राफ को या पूरे पीडीएफ को या पूरे उसको सिलेक्ट करके कॉपी करना है या समथिंग करना है, तो उसको सिलेक्ट करना है हमें। उसके लिए हम यूज़ करेंगे कंट्रोल ए। ठीक है, अब आते हैं कंट्रोल बी पे। कंट्रोल बी इज बोल्ड। अब फॉर एग्जांपल हमने कुछ लिखना है या कुछ लिख रखा है, यही सेम एग्जांपल ले लेते हैं, ये लिख रखा है, अब इसको हम बोल्ड करना है। जैसे ये तो सिंगल लाइन में बोल्ड इज लाइक, अगर राम ऐसे लिखा है और हमने इस पे इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल बी कर दिया, दिस विल बी लाइक दिस, लाइक समझ रहे हैं आप? इससे ये फोन देखो ना चेंज हो गया, बोल्ड हो जाता है वो। नाउ कंट्रोल सी कॉपी। अगर हमें जिसको हम जैसे कर्सर लेंगे, कर्सर से हमने इसको लेके यहाँ तक ड्रैग किया तो कंट्रोल सी करा तो कॉपी हो गया इतना सा। अब अगर हमें पूरी पीडीएफ को ही कंट्रोल कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी करना है, तो कंट्रोल ए करेंगे पहले। हम पहले यूज़ करेंगे CTRL प्लस ए, ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा पार्ट, ये पूरा का पूरा 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 सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद अगर हम करेंगे कंट्रोल सी, ये पूरा का पूरा कॉपी हो जाएगा पूरा। अब आते हैं कंट्रोल वी पे। अब अगर यहाँ से कंट्रोल, जब हमने कॉपी कर लिया इसको, अब मेरे को यहाँ से कॉपी करके ये मेरे को दूसरी पीडीएफ में या दूसरी मैंने पावर पॉइंट खोल रखा है वहाँ पे मेरे को पेस्ट करना है, तो मैं इसको यूज़ करूँगा कंट्रोल पी। ओके, ए से सिलेक्ट किया था, सी से कॉपी हो गया, पी से हमने पेस्ट कर दिया। अब आते हैं एक्स पे, कट। अब कॉपी का क्या सीन होता है, अगर हमने यहाँ पे किया और हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इसके बाद हमें किसी और भी में पेस्ट करना है सेम। अब वहाँ पे जाएंगे तो कंट्रोल पी लगाएंगे, फिर से कंट्रोल सी से पी लगाएंगे फिर से, और हमारा ये वी लगाएंगे कंट्रोल वी, और कंट्रोल वी से हमारा पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट कर दिया, अब उसको हम बार बार पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अदर थिंग इज if we want to copy this once or maybe move this from here to there or somewhere, we'll use control X, that's cut। अगर हमने control X किया, जैसे हमने control X किया, इस मान लो इतने को ही हमने control X कर दिया, ठीक है, तो यहाँ से कट हट जाएगा, यहाँ से कट हो गया। कंट्रोल X इज लाइक कट की, यहाँ से कट हो गया। अब ये मूव कर सकते हैं इसको, तो हमने कंट्रोल यहाँ से किया कि X, कंट्रोल X से हमारा कट हो गया। हम सेम चीज़ कंट्रोल V यूज़ करेंगे और हम इसको कहीं और जाके पेस्ट कर सकते हैं। नाउ कंट्रोल D। अब जैसे मैंने फ़ॉन्ट है, समझ लो किसी का फ़ॉन्ट का साइज़ है या स्टाइल है फ़ॉन्ट का, ठीक है, अब हमें फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है, तो ये फील्ड यूज़ कंट्रोल D, और जिससे बहुत सारे मेरे पास ऑप्शन आ जाएंगे। कंट्रोल E, अलाइन टू द सेंटर। फॉर एग्जाम्पल समझो, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा डेस्कटॉप है इतना, और ये सारे लेफ्ट में है, ठीक है। इफ आई वांट टू अलाइन ऑल ऑफ दिस इन बिटवीन, समझ रहे हो, इसको मेरे को ये ऐसे खिसकाना है, उसके लिए मैं यूज़ करूँगा कंट्रोल E, बीच में आ जाएंगे। कंट्रोल F। अब मानो फॉर एग्जांपल ये हमारा डेस्कटॉप, मैंने क्या सर्च किया, मैंने किया CTRL प्लस F। यहाँ टॉप पे जाके एक सर्च का खुल जाएगा, जिसमें जाके मैं कुछ भी सर्च करूँगा, कि मैं अगर सिलेक्ट सर्च कर लिया उसमें जाके सिलेक्ट, तो यहाँ पे पूरे पेज में या पूरे इसमें जहाँ पे भी सिलेक्ट होगा ना, उसको वो हाईलाइट कर दिया। जैसे हमारा सिलेक्ट है तो सिलेक्ट वाला आ जाएगा, फाइंड कर लेगा टेक्स्ट को पूरी स्क्रीन में या पूरी पीडीएफ में। कंट्रोल G, फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन। सेम इसमें तो हम फाइंड कर सकते हैं, पर हम उसको चेंज नहीं कर सकते। इफ वी यूज कंट्रोल G, वी कैन फाइंड द टेक्स्ट वेयर वी हैव लाइक रिटन द सिलेक्ट ऑल, एंड रिप्लेस ऑप्शन के लिए फिर यूज कंट्रोल G किया, सेम सर्च ऑप्शन आएगा, वहाँ पे वो आ जाएगा, और ये अपने आप इसको एडिट कर सकते हैं। फिर हम सिलेक्ट करके इसको डबल टैप करके ये रिप्लेस हो जाएगा, इसको हम दूसरा लिख सकते हैं इसकी जगह। नाउ कंट्रोल H, फाइंड एंड रिप्लेस। सेम जैसे हमने इसमें G में किया, वैसे हम H में कर सकते हैं। नाउ I, कंट्रोल I इज इटैलिक। जैसे हमने यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल है ना D, तो D में तो बहुत सारे फॉन्ट आ जाएंगे। अगर हमें सिर्फ उसका स्टाइल इटैलिक करना है, इटैलिक इज लाइक
like we have written कोड विद मीसा, ठीक है। अब मैंने अगर इसमें कर दिया कंट्रोल आई इस पे सिलेक्ट करके, दिस विल बी लाइक कोड विद मीसा। लाइक कैन यू सी द डिफरेंस? ये सीधे सीधे हैं, वो इटैलिक इज लाइक इस तरीके में चलेगा, इटैलिक टेढ़ा टेढ़ा। और सेम अगर मैं इसमें कंट्रोल बी करता, तो मैंने आपको बताया है बोल्ड यूं डार्क हो जाता, लाइक वी डिड दिस। राम को हमने राम कर दिया, समझ रहे? नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हियर आर और बहुत सारी आ गई, जैसे कंट्रोल जे जस्टिफिकेशन के लिए यूज होता है, जस्टिफाई करना अगर मैं किसी चीज़ को, तो वो क्या चीज़ है उसके लिए कंट्रोल जे। कंट्रोल के इंसर्ट लिंक, फॉर एग्जांपल आई हैव रिटन समथिंग लाइक शॉप। हमने कोई वेबसाइट बनाई, उसमें हमने लिखा है शॉप। शॉप पे क्लिक करोगे तो क्लिक करके कोई लिंक खुलना चाहिए। अगर उसमें हमने लिंक डालना है, कुछ भी इसको किसी भी चीज़ से लिंक करना है, जोड़ना है, इसमें लिंक डालना है, इसमें मैं चाहता हूँ कि मैं इसको क्लिक करा तो दूसरा पेज खुल जाए, उसके लिए कंट्रोल के, ठीक है। कंट्रोल एल गया, जैसे हमने यहाँ पे किया था, ई से हमारा सेंटर में हो रहा था ना, से पेज है इसके, अगर यहाँ पे था तो ये सेंटर में आ जाएगा उठ के। सेम कंट्रोल एल लेफ्ट में हो जाएगा अगर यहाँ पे है, और मैंने सब कुछ यहाँ लिखा है, मैंने इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल एल किया तो ये अलाइनमेंट लेफ्ट में आ जाएगी, इस साइड आ जाएगी। अब कंट्रोल एम, ये पैराग्राफ इंडेंट के लिए होता है, ठीक है। अगर पैराग्राफ को इंडेंट करना है उसके लिए यूज कंट्रोल एम। कंट्रोल एन, फॉर एग्जांपल हमने पावर पॉइंट खोल रखा है या एम एस वर्ड खोल रखा है, उसमें हमें नया पेज चाहिए, तो हम कंट्रोल एन का यूज़ करेंगे जिससे हमारा नया पेज आ जाएगा। कंट्रोल ओ क्या है? ओपन ऑप्शन। जैसे अगर हमने फॉर एग्जांपल हमारी पावर पॉइंट में जस्ट खोला है, हमने पिछली फाइल को सेव कर रखी है, अगर हमें उस फाइल को खोलना है तो वील गो फॉर कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ में फिर वहाँ पे सर्च बार आ जाएगा, और हमने जो फाइल का नाम दे रखा होगा ना, वो सर्च कर लेंगे। जैसे राम फाइल का नाम है अगर, तो उसमें राम दे देगा वो, ओके। कंट्रोल पी प्रिंट के लिए, हमने कोई पीडीएफ खोली, पीडीएफ के हमने ट्रिप 3 डॉट होंगे या 3 डॉट नहीं है, तो हमने उसको सिलेक्ट किया राइट क्लिक से सिलेक्ट करने के बाद अगर हम कंट्रोल पी करेंगे, अगर हमारे साथ प्रिंटर कनेक्ट होगा तो प्रिंट हो जाएगी, वो चीज़ ही प्रिंट हो जाएगी पूरी। कंट्रोल क्यू, क्लियर द इंडेंट पैराग्राफ। अब अगर मैं यहाँ पे देखो, हमने कहाँ किया था, हमने यहाँ पे किया था ना एम पे कंट्रोल पैराग्राफ इंडेंट कर लिया था। अगर हमें इसे हटाना है तो कंट्रोल क्यू यूज़ करेंगे। अब सेम कंट्रोल आर, अलाइनमेंट वाला सेम चीज़ आ गई। अलाइन था हमारा, फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ पे लेफ्ट था, अब इसी सेम चीज़ को लेफ्ट से राइट लेके जाना है तो कंट्रोल आर यूज़ कर लेंगे हम लोग। कंट्रोल एस, पावर पॉइंट, कोई भी फाइल, कहीं पे भी फाइल, कोई भी कुछ भी कोड कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, कुछ सर्च कर रखा है, कुछ भी कर रखा है, उसको सेव करना है, वहीं पे सेव हो जाए वो चीज़। कंट्रोल एस करोगे एक पेज खुल जाएगा, उसमें आप नाम दे दो फाइल का या जो भी रखना है वो हो जाएगा। कंट्रोल टी, हैविंग इंटेंडेंट, यहाँ से पैराग्राफ इंडेंट हुआ, यहाँ से हमने क्लियर कर दिया। अब उसमें है या नहीं है उसके लिए हम ये कर लेंगे। कंट्रोल यू, कोई लाइन लग रखी है, राम इज अ बॉय, कंट्रोल यू यूज करेंगे ना, इसके नीचे अंडर रहना चाहिए। कंट्रोल डब्ल्यू, कोई भी डॉक्यूमेंट खोल रखा है, कोई भी फाइल खोल रखी है, कोई भी पावर पॉइंट खोल रखा है, कुछ भी खोल रखा है, उसको अगर हमने कट करना है, जरूरी नहीं है यहाँ पे आपको इसका पता ही है, अगर स्क्रीन है मिनिमाइज उसको, ये हम क्रॉस पे जाते हैं, क्रॉस पे जाना ही नहीं है, कंट्रोल डब्ल्यू, डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। नाउ विल कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब 2 ही बचे हैं बस। अब कंट्रोल वाई रीडू, कंट्रोल जेड अंडू। जैसे समझो, अब मैंने कोई भी चीज़ ली, लिखा है, मैंने इस पर क्या किया, कंट्रोल प्लस ए किया। क्या होता है कंट्रोल ए? सिलेक्ट, बताया है, सिलेक्ट हो गया। अब मैंने इसको कर दिया कंट्रोल प्लस, हमने इसमें कर दिया कंट्रोल प्लस, फॉर एग्जांपल हमने ए करा था, कंट्रोल ए के बाद अगर हमने बैक स्पेस दबा दिया, पूरी चीज़ उड़ गई, हट गई पूरी चीज़। अब उस हटी हुई चीज़ को वापस लाना है, चीज़ को वापस लाने को क्या बोलेंगे, रीडू बोलते हैं। कंट्रोल वाई करोगे, वो पूरी की पूरी चीज़ जो हमने यहाँ से उड़ा दी है वो फिर से वापस आ जाएगी उसी जगह पे। अब वो रीडू कर दिया इसको हमने। अब रीडू के बाद हमें फिर से वापस, हम चाहते हैं कि पूरी चीज़ हट जाए, तो हमें ज़रूरी नहीं कि कंट्रोल ए करेंगे या सिलेक्ट करेंगे पूरी फाइल को फिर बैक स्पेस करेंगे, नहीं,
रीडो जी करी हुई चीज़ को अगर हम चाहते हैं कि वापस जैसे हमने हटाई थी वही वाली बता जाए तो अनडू कर देंगे, कंट्रोल Z। दिस इज इट। कितने आसान रोड इसमें हुआ है। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत बेसिक है, ये काम आता है। अगर आपने कंप्यूटर यूज़ करना है, कंप्यूटर चलाना सीख रहे हैं, कुछ भी सीख रहे हैं, उसमें आपको ये काम आएगा। और आगे अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करो, मैं बता दूंगा। कंट्रोल शॉर्टकट से ही था A to Z। और कोई डाउट या कुछ चीज़ें चाहिए जाननी है तो बस कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। गो टू मी, बाय बाय।